कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णवन् जगत गुरुं कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। अहोभाग्यशाली कल्याणकारिणी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आइए अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दे भगवान जी की अति निर्मल एवं कल्याणकारिणी वाणी में। न चाहने पर भी आजकल मेरी बहुत छुट्टियां हुई जा रही हैं, आखिरी उम्र आ चुकी है। कोई थोड़े से प्रारब्ध कर्म रह गए होंगे जो भगवान जी इस शरीर के पूरे करवा रहे हैं। उन्होंने अपनी जात में ले लेना है ना मुझे, जो थोड़े से ऐसा प्रतीत होता रह गए हैं वो पूरे होते जा रहे हैं। आप मेरे आने का इसी रूप में लाभ उठाइए। भगवान जाने कितने दिन मेरा और आपका और मिलाप है कि जो कुछ मेरे भगवान जी फरमाए उसको जीवन का अंग बना ले। मैं बार बार जब से प्रचारक बन के आया हूं, 1956 से लेकर आज तक मैं यही कहता चला आ रहा हूं। अब आप मेरे शरीर की उतराव चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं। अब तो अपने पर और भी तरस करो। मेरे शरीर की ये अप एंड डाउन आपके लिए जोरदार चेतावनी है कि आप मेरी जात का, मेरी मौजूदगी का, भगवान के विचारों का, ज्ञान का पूरा पूरा लाभ उठाए, ताकि शरीर छूटने के बाद बातें ना बनाते रहें आप, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। गलत, भगवान नाराज होंगे। मेरे मालिक ने आपको बहुत मौका दिया सुनने का, विचार करने का, शंकाओं का समाधान करने का। ऐसी हालत में भी भगवान जी ने आपकी सुनकर ये ज्ञान यज्ञ नए सिरे से प्रारंभ कर दिया। मेरी आप सबसे बार-बार प्रार्थना है, मेरा एक एक दिन कीमती समझा जाए। जितने दिन और हैं मेरी जिंदगी के, और कीमती इस रूप में कि हम लोग अपना ले, हम अपने जीवन में उतार ले। इससे आपका कल्याण होगा, आपका जन्म सफल होगा, और इस विचित्र संसार में आप आवागमन में नहीं आएंगे। मुझे पूरी आशा है आप इन शब्दों की कदर करेंगे और अपनाने की अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भगवान से मेरी और आपकी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि हम सेहत बख्शें, ताकि हम उन्हीं की वाणी के साथ इंसाफ कर सके। हम भगवान से सेहत मांगती हैं उन्हीं की वाणी को अपनाने के लिए, कोई अपनी कामना पूरी करने के लिए नहीं, कोई अपने अरमानों को पूरा करने के लिए नहीं। यही एक बहुत बड़ा अरमान है कि हम अपना जन्म सफल कर जाए। हम आखिरी वक्त अरमान लेके न जाए
कि हमने ये करना था वो नहीं किया, हमने वो करना था वो नहीं किया। जरूर भगवान हमारी हार्दिक प्रार्थना स्वीकार करेंगे और हमें वाणी के अपनाने के लिए विशेष सेहत प्रदान करेंगे। आइएगा तो इस नए ज्ञान यज्ञ के दौरा में हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपनी विशेष श्रद्धा और विशेष प्रेम को जुटाते और एकत्र करते हुए श्रवण कर रहे थे, जहां भगवान जी इस सृष्टि के बारे में मेरे सज्जनों और देवियों ये एक इशारा कर रहे थे और आप पूरा समझ गए होंगे। बड़ी ही विचित्र ये सृष्टि है, ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, बड़ी विचित्र सृष्टि है ये। कैसे जो बात ही बात में रंग बदल जाए और सदा एक रूप में, एक रंग में, एक ढंग में, एक तरीके से न रहे, उसे हम विलक्षण न कहें तो क्या कहें, उसे हम विचित्र न कहें तो क्या कहें, उसे हम गिरगिट की तरह बात ही बात में बदलने वाली बहुरूपिया ना कहे तो क्या कहे। बहुरूपिया तो आपने सुना ही हुआ है, शब्द ही अपने आप को बता रहा है। बहुरूपिया जो कई रूप बदल जाए, क्या सृष्टि बहुरूपिया नहीं है? क्यों नहीं, सृष्टि नंबर 1 पे बहुरूपिया गिनी जाती है। बड़ी अजीब सृष्टि है ये। तो जहां इतने रंग बदले जाए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, व्यक्तिगत रूप में देखो कितना परिवर्तन होता है, पारिवारिक रूप में देखो न चाहने पर घर में कितना परिवर्तन होता है। बेवकूफी से आजकल घर में जितने ही मेंबर बन गए हैं उतनी ज्यादा मुसीबतें, कष्ट, कमियां, बीमारियां, लाचारियां इत्यादि आप देख रहे हैं। बिल्कुल जो हम दादी अम्मा से सुना करते थे, आज आप अपने परिवार में देखते होंगे। सर्दी के लिए कहा जाता था जितने कपड़े उतना पाला, जितनी सर्दियों में ज्यादा कपड़े पहनेंगे उतना हमारे पास सहने की शक्ति कम हो जाएगी। जितने कपड़े उतना पाला, आगे देखिए जरा, और जितनी गृहस्थी उतना मुकाला। बिल्कुल हम आंखों से देख रहे हैं। जिस घर के जितने सदस्य होते गए उतनी ज्यादा जिम्मेवारियां, बीमारियां, कहीं शादी नहीं होती, कहीं सूट में मैच नहीं मिलते, कहीं मिल गए तो उनकी आपस में बनती नहीं, संबंध विच्छेद हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। और ऐसी समय में भगवान जी हमें गीता जी सुना रहे हैं। जानते हो गीता किस लिए होती? गीता का सुनना, पढ़ना, बताओ मैं किस लिए होती है? ध्यान से सुनो। अपना लोक परलोक दोनों बनाने के लिए। और कोई अर्थ न लगाना गीता के सुनने का अर्थ क्या है। गीता के भगवान जी गीता के ज्ञान को प्रकट किया इसीलिए ताकि श्रद्धालु जीव जिनमें स्वतः गुण बढ़ता चला जा रहा है वो अपना लोक परलोक बना ले। याद रखना नेक जीवो, याद रखना मेरी नेक बेटियों, याद रखना हरियाणा की धार्मिक अहोभाग्यशालिनी देवियों। गीता का उपदेश अपने प्रभु ने हमें सुनाकर हमारे पर बड़ा भारी उपकार किया। कोई मेरे हृदय में घुस के देखे, बड़ा भारी उपकार, बड़ा भारी उपकार। कभी कभी तो रो पड़ता हूं ये कहता हुआ, प्रभु हम आपका ये ऋण उतारेंगे कैसे? ये बड़ा भारी ऋण है। मां के ऋण तो उतर जाते हैं मेरे देवियों। हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने 3 ऋण माने हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और तीसरा ऋषि ऋण। पितृ ऋण मां बाप का शास्त्रों अनुसार कहना मानना, ये मां बाप का ऋण उतर जाता है। अगर वो शास्त्र के उल्ट कहती हैं तो बिल्कुल नहीं मानना, चाहे मां बाप भी हो, जैसे हमारे कईयों ने नहीं माना।
कोई शास्त्र के उल्ट कहे तो देखो मीरा ने नहीं माना, कोई शास्त्रों को उल्ट कहे तो सगे भाई विभीषण ने नहीं माना, कोई शास्त्रों को उल्ट कहे तो गोपियों ने नहीं माना, कोई शास्त्रों के उल्ट कहे तो प्रहलाद ने नहीं माना है, कोई शास्त्रों के उल्ट कहे तो हमारे पितामह जी ने गुरुदेव का भी नहीं माना। तुम्हारी मारा जरा जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। पितामह जी ने अपने गुरुदेव का भी नहीं माना जी। कहते थे मेरी आज्ञा है इस अंबा के साथ शादी कर ले, और उनका कभी भी नहीं करूंगा, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है गुरुदेव, तो मैं गुरुदेव हूं, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, मैं कभी नहीं मानूंगा। ये तो फिर आओ मेरे से लड़ाई करो। और गुरुदेव ही वाह, और 7 दिन 7 रातें लड़ते रहे, ना कोई हारा ना कोई जीता। तब देवता प्रकट हुए और कहने गुरुदेव क्या कर रहे हो आप, हम आपको हरा नहीं सकते, वरना गुरुओं का अनादर हो जाएगा कि गुरु शिष्य से हार गया, और शिष्य को हरा नहीं सकता क्योंकि उधर सच्चाई है। अब ये हारे तो सच्चाई नीचे हो जाएगी, आप हारे तो बनी बनाई प्रथा नीचे हो जाएगी। तो कौन हारे कौन जीते, इसमें तो आपकी हार है गुरुदेव, आपका शिष्य, और आप इसके मुकाबले में क्या कर रहे हैं। तब गुरुदेव भागे और पितामह जी को छाती से लगा दिया। तो हमें बताया गया कि जो शास्त्रों के विरुद्ध हो, चाहे हमारा कितना नजदीकी रिश्ता हो, बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। मां का पहला रिश्ता होता है, क्या मां का कहना माना क्योंकि शास्त्रों के विरुद्ध थी, रख रख के सुनाई। आप जानते हो कौन कौन, ये मुझे कहने की जरूरत है, भरत। हालांकि मां पहली गुरु है, लेकिन मां चूंकि शास्त्रों के विरुद्ध, मां चूंकि पक्षपात से काम ले रही है, धर्म से काम नहीं ले रही, एक नहीं मानी, चूंकि आने वाली हमारी जैसी धार्मिक पीढ़ी उनसे शिक्षा प्राप्त कर ले। एक एक दृष्टांत है, एक एक दृष्टांत। सगे भाई का किसने कहना नहीं माना, सगे भाई का नहीं कहना माना विभीषण ने, क्योंकि शास्त्रों के विरुद्ध था। सगे बाप का किसने नहीं कहना माना, प्रहलाद ने, चूंकि वो बिल्कुल ही विरुद्ध था भगवान के और अपने शास्त्रों के। मां बाप का इतना बड़ा रिश्ता, और बाप का भरत नहीं कहना मान रहा, आगे भाई का रिश्ता होता है, किसने नहीं माना, इन्होंने बिल्कुल नहीं माना। शाबाश। आगे रिश्ता गुरु का होता है, और पितामह जी का दृष्टांत आता है, पता नहीं गुरुदेव किस बात में आ गए और ये गलत आज्ञा देने लग गए, बिल्कुल अशुद्ध और पवित्र आ गया, बिल्कुल नहीं माननी। हमारे देश में ये अंधाधुंध है कि मां बाप की माननी चाहिए। हमारा देश कहता है नहीं, वही मानो जो कि भगवान और शास्त्र के अनुकूल हो, अंधाधुंध नहीं माननी। चाहे कितना नजदीकी रिश्ता है पतिदेव का भी। क्या पतिदेव का कहना मीरा ने माना, गोपियों ने माना? आपकी आंखों के सामने आप धार्मिक देश की बेटियां हैं, आप इंग्लैंड की नहीं, अमेरिका की नहीं, चाइना की नहीं, आप पाकिस्तान की नहीं है, आप धर्म भूमि हिंदुस्तान की है, जाके शास्त्र भी शुरू होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। नहीं माननी, चाहे कितना हमारा नजदीकी रिश्ता क्यों ना हो, गुरु से बढ़ के कोई रिश्ता ही नहीं माना जाता, लेकिन नहीं मान रहे क्योंकि उनकी आज्ञा धर्म और सत्यता के विरुद्ध है, भगवान के विरुद्ध है। शाबाश। देख लीजिएगा, एक एक दृष्टांत दे के चले गए सारे, एक एक दृष्टांत आपकी आंखों के सामने है। आहा, यही हमारे गुसाई जी ने, जबकि मीरा ने पत्र लिखा था, अब मैं क्या करूं, सारे विरुद्ध हो चुके हैं, आप इस समय की चोटी के महात्मा हैं, अब मैं क्या करूं। कितना अच्छा जवाब दिया गुसाई जी ने कविता के अंदर। उन्होंने कविता में लिखा मीरा ने, और वो भी कविता में जवाब दे रही है। जाके गुसाई जी का जवाब, जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। हे मीरा, जिसको भगवान राम प्यारे नहीं, चाहे वो हमारा कितना नजदीक का रिश्ता क्यों ना हो, वो उनका कहना नहीं मानना चाहिए। वो शास्त्रों के विरुद्ध कहेंगे, जिससे उनका भी बिगड़ेगा और तेरा भी बिगड़ेगा।
आगे दृष्टांत देखिए, अंजन कहाँ आंख लो फूटो, बहुत कहूं कहां लो। मीरा तू तो बहुत सियानी है, तू तो भगवान में तलीन हो चुकी है। अंजन समझते हो क्या होता है बेटे? सुरमा। सुरमा होता है आंखों की बीमारी को दूर करने के लिए, आंखों की मैल को दूर करने के लिए, इसलिए रात को पहना जाता है, तो ताकि मैल दूर हो जाए और आंखों की रोशनी बनी रहे। लेकिन अगर अंजन आप पहले और आंख हमारी फूट जाए तो उस अंजन का लाभ क्या हुआ? अंजन तो था आंख की रोशनी को बढ़ाने के लिए, ना कि आना निकालने के लिए। रिश्ता देखो क्या कमाल का, माँ बाप बहन भाई पति पति गुरुदेव जितने रिश्ते होते हैं हमारे लोक परलोक की रोशनी बढ़ाने के लिए, ना कि रोशनी घटाने के लिए, हमारा धर्म बढ़ाने के लिए। आपने पढ़ा है पर अर्थ नहीं निकाले। अंजन कहां आंख लो फूटे, बहुत तक कहूं कहां लो। मीरा तू तो खुद बड़ी सियानी है, मैं तुझे बहुत तक कहां समझाऊं, मेरे थोड़े कहने का असर समझ ले। अंजन कहां आंख लो फूटे, बहुत तक कहूं कहां लो। जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम से नहीं। आपको तो रोज वाणी सुना रहा हूं, सुबह शाम आप सुन रहे गए। इन दिनों विशेष ध्यान से सुना करें, जैसे मेरे शरीर की अजीब दशा जा रही है। विशेष ध्यान से सुन के अपना बना लो। अपने एक एक दिन को समझिए कि ये सप्ताह हो गया। एक दिन में ना हो तो समझो 7 दिन का लाभ हमने उठा लिया। पूरा लाभ उठा करके अपनाते जाइएगा, अपने अंदर ढालते जाइएगा। तो हमने सुना इस विचित्र संसार के अंदर आदमी आए तो कैसे आए? भगवान जी के ज्ञान को लेकर आए, वरना इस संसार में परलोक बनाना तो बड़ी दूर की बात है। मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों, आदमी लोक भी नहीं बना के जाता। आपको पता ही नहीं लोक बनाना क्या होता है। लोक बनाना होता है अधिकतम को खुश करके जाना। लोक बना के जाना होता है अपने तीनों ऋण उतार के जाना। तो मां बाप का मैंने कहा था ऋण कैसे उतरता है, शास्त्रों के अनुसार उनका क्या ना माना जाए तो मां बाप का ऋण उतर गया। दूसरा, मां बाप से दान करवाया जाए। मेरी बात गौर से सुनना, शास्त्र क्या फरमाती है? मां बाप से दान कराओ और दान करवा करके उचित स्थानों को दो, जो पात्र हैं अधिकारी हैं उनको दो, उनके हाथों से, कभी मां जी के हाथों से, कभी पिताजी के हाथों से, उनके हाथों से दान करवाओ। कभी अन्न, कभी फल, कभी वस्त्र, कभी भूमि, कभी स्वर्ण। कन्या है तो कन्या दान कराओ पिताजी से, शाबाश। ये दान बड़ा उनके लिए पुण्य होता है और बच्चे को बड़ा लाभ होता है जो बेटा अपने मां बाप से दान करवा रहा है। बेटा अपनी कमाई से दान करवाए जितना उससे हो सके, क्योंकि हमारा शास्त्र क्या कहता है? वही काम आएगा तेरे जो तूने दे दिया होगा। जो तूने अपने हाथों से दिया होगा वो तेरे काम आना है। तो ये हो गया, बेटे ने मां बाप का ऋण उतार दिया, नीचे आ गया देव ऋण, देवताओं का ऋण। कितना बड़ा उपकार देवता कर रहे हैं। चारों ओर देखो देवता, ये वायु देवता कितना बड़ा उपकार कर रहा है, इसे पवन देवता बोलते हैं। धरती देवी भगवती कितना उपकार कर रही है, हमें जल देकर और हमें अपनी उपज देकर, अपनी खेती देकर, अपनी पैदावार देकर। कितना बड़ा उपकार धरती मां कर रही है। इसलिए हम हिंदू लोग इसे मातृ कहते हैं, मां कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं। वाह, ये पहला नाम हिंदुओं ने दिया। धरती मां के समान है, क्यों पालती है? जैसे मां अपना छाती का दूध दे के पालती है, तो क्या धरती अपनी छाती की चीजें दे के नहीं पालती? और तीसरा, मां हमने माना है गैया को। मां जब पिलाती पिलाती दूध तंग आ जाती है और मारती है, बच्चा स्तन पीना चाहता है तो नहीं पीने देती, थप्पड़ मारती है। हाँ, तो फिर उसके बाद कौन उमेल? बच्चे कहां से आवाज आती है? मैं रो रहा हूं, क्यों अम्मा मुझे अपना दूध नहीं पिलाती? तो मैं जो बेटी हूं, आजा, तेरी मां के 2 स्तन, मेरे 4 स्तन, आजा मेरे साथ मुंह लगा। हाय, किसने आवाज दी? ये किसकी आवाज थी? नहीं,
कामधेनु की। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। ये कामधेनु की ध्वनि थी। गौओं में गौओं की सबसे बड़ी मां कामधेनु, जो सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी, प्रकट हुई थी। बेटी मैं जो हूं, ये 4 दूध के चश्मे तेरे लिए है, ये 4 दूध के फुहारे तेरे लिए है। तब से हम लोगों ने गैया को मां कहना, मां कह के बड़ा आदर देना शुरू किया। क्यों ना दे? जब मां थक जाती है तो गैया हमें अपनी छाती से लगा लेती है कि नहीं? मैं जो हूं 2 थन मेरे पुत्र की, ये है धर्म। वो दूध अमृत माना जाता है जो 2 थन बच्चा पी ले और 2 थन आप पी ले। अगर चारों आप पी लेंगे तो वो अमृत नहीं रहेगा। मानो ना मानो, मैं सच्चाई की बातें आप में जिनमें के कल्याण में जरूर बता के चला जाऊंगा। हमारा देश धार्मिक देश है मेरे सज्जनों। हमारा देश धर्म और भगवान के अवतार और ज्ञान से भरा हुआ है। न भूलना मेरी देवियों, न भूलना, न भूलना मेरी देवियों। मैं दोनों हाथ उठा के कह रहा हूं, न भूलना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, हम राम कृष्ण की संतान है। न भूलना मेरे हिंदुस्तान की जवान, हम राम कृष्ण के बेटे हैं। ये वो देश है जहां राम और कृष्ण ने अवतार लिया हमारे कल्याण के लिए। हमें नाज है, हमें फख्र है, था, सदा रहेगा। बोलिए, है, था, सदा रहेगा। जरा जोश के साथ, है, था, सदा रहेगा। हम राम कृष्ण की संतान हैं। कितना नाज है हमें, कितना फख्र है हमें, बड़ा गौरव है हमें कि हम राम कृष्ण की संतान, जिनका अवतार भारत में हुआ, उन्हीं के अनुसार हम अपना जीवन गुजार रहे गए और गुजारते चले जाएंगे। नाज सिर्फ जयकारों में ना हो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, नाज हो अपनाने में, नाज हो उनके ज्ञान में, नाज हो उनके उपदेश देने में। जो उन्होंने हमें उपदेश दिया, मुर्दा में रूह फूंक डाली। अभी देख लो, गीता उपदेश सुनने से पहले आप क्या थे, अपने को देख लो, और महाराज जी का उपदेश सुनने के बाद अब आप क्या है। मेरी भगवान से दोनों हाथ और दोनों पैर जोड़कर प्रार्थना है, थोड़ा सा समय आपको सुनने का और दे और थोड़ी सी आयु मुझे और दे दे, तो आपको कितना बड़ा कल्याण होगा। कितने आवरण आपके उतर जाएंगे, कितने पर्दे आपके हमेशा के लिए गश्ती गश्ता गछंती हो जाएंगे। और आप मेरे प्रभु जी के बिल्कुल निकट। हमें किसने दूर कर रखा है भगवान से? भगवान तो हमारे बिल्कुल निकटतम प्रियतम है, हमारे अंदर के आवरण ने। याद रखना बच्चे, ने वो बड़ा भारी ये प्रश्न है। जब भगवान हमारे निकटतम प्रियतम है, हमारी आत्माएं, और खुद भी कह रहे हैं मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, तो मैं भगवान ने फिर इतनी नजदीक की जो नियरेस्ट है, किसने दूर कर रखा है? हमारे अपने संस्कारों ने, हमारी बार मुक्ता ने, और खासकर इन 3 गंदी वृत्तियों ने, कामा, क्रोधा तथा लोभा। इन्हें छोड़ इनमें, आपके भगवान का फरमान 16वें अध्याय में, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। कितनी जोरदार गर्मा-गर्म चेतावनी है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। हरगिज ना भूलना। मेरे से भी ज्यादा उत्साह दिखाना अपनाने में कि इन तीनों डाकुओं को मैं सदा के लिए अपने अंदर से बाहर निकाल दूंगी और मैं भगवान की जात में समा जाऊंगी, और कोई बाधा नहीं, जो कोई रुकावट नहीं। मेरे यंग मैन, बकअप, इंडियन यंग मैन, बकअप। यही बात है मेरे सज्जन पुरुष, और भगवान ने इसी बात को समझाने के लिए 3 दृष्टांत भी दिए हैं। अग्नि को किसने दूर कर रखा है? जब तक अग्नि चूल्हे में जल रही है, धुएं ने। दृष्टांत देखो, कोई दे सकता है ऐसे दृष्टांत भगवान के सिवा? ओ मेरी भोली भाली डबल रोटी, ओ मेरे चुस्त और होशियार जवान भैया, अग्नि को किसने दूर कर रखा है? जबकि चूल्हे में अग्नि जल रही है, धुएं ने। हटाओ धुआं, ओ देखो अग्नि लाल लाल नजर आ रही है। बिल्कुल, जबकि शीशे की इतनी बड़ी टुकड़ी के सामने आप खड़े हैं,
अपना चेहरा देखने के लिए। तो चेहरा किसने दूर कर रखा है आपको, वहां देखे नहीं देता। शीशे की टुकड़ी के ऊपर जो मिट्टी की गर्दो गुबार आ चुकी है। रिमूव द डस्ट एंड सी योर रिफ्लेक्शन, रिमूव द डस्ट एंड सी योर रिफ्लेक्शन। इतना तो मैं रिफ्लेक्शन आमने सामने है। कितना गजब का दृष्टांत भगवान जी का। तो मैं अपना दे रहा हूं या किसी महात्मा का दे रहा हूं या व्यास जी का दे रहा हूं? नहीं, आपके इष्टदेव महाराज जी का दृष्टांत दे रहा हूं। शीशे की टुकड़ी के सामने खड़े होकर क्यों नहीं हमारा अपने परछाई नजर आती? किसने दूर किया है? किसी और ने नहीं। 2 दिन हो रहे हैं चलते हुए, तूफान चलते हुए, तो शीशे की टुकड़ी के ऊपर गर्दो गुबार आ गया है, मिट्टी की तह जम गई है, और तो किसी ने दूर किया? हटा दो। ओह, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा आपकी आंखों के सामने। तीसरा दृष्टांत दिया आपका, आपके पेट में बच्चा है, हाँ, और बच्चे को किसने दूर कर रखा है? झिल्ली ने। झिल्ली में लिपटा हुआ बच्चा। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले दाई ऊपर झिल्ली फाड़ती है ना, हाँ, पता लगता है लड़की की लड़का है। फिर नाड़ा काटती है ना, तो किसने दूर किया? मां के पेट में गर्भ में जो झिल्ली है उससे बच्चे को छिपा रखा है। इसी तरह हमारे ऊपर जो मल है, विक्षेप है, आवरण है, इसी को हम लोगों ने भगवान का भजन करके दूर कर लेना। कितना कमाल का दृष्टांत मैं तो आपको बता जाऊंगा, समझा जाऊंगा। अब करना आपने है, वरना बड़ा भारी ये प्रश्न है, कौन में दूर रखा? इतने बड़े नियरेस्ट। कितना अच्छा होता मैं आपके लिए कुछ कर सकता, पर भगवान कहते मैं समझा सकता हूं, बता सकता हूं, प्रेरणा दे सकता हूं आप सबको, लेकिन आगे नियम देखो ना, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठा। सब कुछ अब मैं आपको आपके हवाले कर सकता हूं, लेकिन आपकी जगह मैं अभ्यास नहीं कर सकता। मैं तल्लीन अपने लिए तो हो जाऊंगा, आप तो कुछ सिखा देता हूं, आगे करना आपने है। शंकराचार्य जी ने इस श्लोक को समझाते हुए कहा कि जैसे भूख अपने भोजन से मिटती है, प्यास अपने पानी पीने से मिटती है, इसी तरह भगवान के दर्शन अपने अभ्यास से मिटते हैं। अपनी अभ्यास वो खुद जुट जाए, इसके लिए किसी पे डिपेंड ना करना, किसी पे भरोसा ना करना। तो भगवान ने कितना अच्छा कहा, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कि ये दुनिया बड़ी विचित्र है, चूंकि ये द्वंद्वात्मिक है। दिन आया, लो अब शाम आ गई। सर्दी आई थी, अपना जोबर दिखा गई, हाँ अब घटने लगी सर्दी, अब गर्मी आ जाएगी। जिन हवाओं ने हमें तंग किया, उन्हीं हवाओं के लिए हम मई में, जून में तरसा करेंगे। हमारा वश चले तो हम इन ठंडी ठंडी हवाओं के कोठे भर लें, बड़े बड़े बिस्तरों वाले, रजाइयों वाले ट्रंक भर ले। यही हवा, इन्हीं हवाओं के लिए तरसा करेंगे जिन हवाओं से हम, शीतलहर से हम तंग आ चुके। ये कैसा द्वंद्वात्मक है। वही हवाएं, उन्हीं चीजों के लिए आदमी तरसता है जिन चीजों से कभी तंग आ जाता है। क्या गजब है। एक शादी के लिए तरस रहा है, एक शादी के लिए तरस रहा है, और एक शादी करा के कचहरी में तलाक लेने के लिए खड़े हुए गए, और एक शादी करा के बेटी तू मेरी छाती से लग जा, मैं तो प्यार से कह रहा हूं, एक बेचारी विधवा होके आ रही है। ये कैसी विचित्र दुनिया है। एक जार जार रोती हुई घर में आ रही है, क्योंकि श्रीमान जी सड़क के ऊपर एक्सीडेंट से मर गए, अभी 3 महीने शादी को हुए। ये कैसे विचित्र संसार है। एक तरसता है शादी के लिए और एक विधवा के आ रही है। ये कैसे विचित्र संसार है। मेरे यंग मैन, तेरे पास कोई जवाब नहीं। एक कचहरी पे खड़े गए, वो रख रख के उस पर सुनाती है, इल्जाम लगाती है, और वो रख रख के उस पर इल्जाम लगाता। ये कैसा वक्त है, कैसा विचित्र संसार है कि पति पत्नी आपस में लड़ रही गए और ये शब्द निकल रही गए, क्या अरे तू बोलने जोगा है, तू तो टकेगा भी नहीं। पत्नी कह रही है
पति कह रहा है अरे तू बोलने जोगी है, तू तो टक्के की भी नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूं मैं टक्के की भी नहीं, अपने गिरावा में मुंह डालो, आप धेले की भी नहीं हो। ये वो वक्त आ चुका है, कितना विचित्र है। पति कहता है तू टक्के की नहीं, और पत्नी जवाब देती तू धेले का भी नहीं। कहां गई पतिव्रता धर्म, कहां गया पति धर्म, सब बुखारत बन के उड़ गया। कितना विचित्र संसार है, कितना विचित्र संसार। जिस कैरेक्टर को रखने के लिए आज भी मेरे हिंदुस्तान गाता है, क्या जिंदा चिता में जल मरी 16,000 रानियां, और आज उसी कैरेक्टर के साथ मेरी बेटियां खिलवाड़ कर रही हैं, सिर्फ सर्वस्व लेने के लिए अपना कैरेक्टर बर्बाद कर रही हैं। कितनी हैरानगी की बात। और मेरा देश भारत, जहां चित्र रखने के लिए हम बिल्कुल कुर्बान हो जाते थे, बिल्कुल, और उस चित्र का मैंने नहीं रखते। आप मुझे सिनेमा में ले लो, मेरा सब कुछ आपके हवाले गए। एक सिनेमा स्टार बनने के लिए अपनी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई कैरेक्टर की कदर नहीं। कदर किसकी हो रही है? केवल रुपए की। और रुपया अपनी कदर करवा लेगा? कदापि नहीं। गंदी गंदी बीमारियां लगेंगी और रुपया लगाया हुआ किसी काम नहीं आएगा। पर इन बेवकूफों को क्या पता कि हमेशा धर्म की जड़ हरी होती है, अधर्म की जड़ आज भी सड़ी और कल भी सड़ी। पर इन मूर्खों को बताए कौन? देवियों, आपके अहो भाग्य कि आप हिंदुस्तान की सभ्यता को ले रही हो, हिंदुस्तान की जान प्राण को ले रही हो। हमारी जान प्राण हमारे अंदर है, आत्मा। और जानते हो, हर एक देश की जान प्राण उसकी संस्कृति और सभ्यता होती है, बल्कि उसकी संस्कृति कहनी चाहिए। हर एक देश की जान क्या है? उसका कल्चर। याद रखना, हमारे देश की जान प्राण है हमारा कल्चर, हमारा धर्म। कौन सा धर्म? जो भगवान जी ने अवतार लेके, ये भी लोगों को पता नहीं। क्या मुझे अब भी इस उम्र में रोना आ जाता है, आपसे पूछ जाता है धर्म कौन सा, तो आप चुप रह जाते हैं। काका, धर्म वही जो भगवान ने अवतार लेके जीवों के लोक परलोक बनाने के लिए प्रकट किया। भगवान ने धर्म पैदा नहीं होता, धर्म पहले ही होता है, धर्म प्रकट होता है। जैसे भगवान ने जन्म नहीं लिया होता, या मूर्खता से कहते हैं जन्माष्टमी। भगवान तो अवतरित होते हैं, भगवान का जन्म नहीं। जन्म तो हमारा होता है जो हम संस्कारी जीव हैं, मां के पेट में 9 महीने रहे और बाद प्रकट हुए। भगवान जो ऐसी हस्तियां होती हैं अवतार लेती हैं। अवतारति इति अवतारा, अपनी अनेक शक्तियों को लेके जो प्रकट हो जाए, तो धर्म उनमें होता है, भगवान में, वो प्रकट कर देते हैं हमारे कल्याण के लिए। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के, आज भी हमारा रोम रोम पुकार के कह रहा है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में अवतार होते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में राम और कृष्ण प्रकट होते हैं। नहीं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में लोक परलोक बनाने के लिए गीता का ज्ञान होता है। जिस देश में गीता का ज्ञान है, हम उस देश के वासी हैं। समझे? जैसे आप अपनी मां के नाम से पुकारी जाती हो, ये कुशल्या की धी है नहीं, रामलाल का छोरा है ये। आप अपने बाप के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है ये? रामलाल का छोरा। ये कौन है? कुशल्या की धी। हम कौन है? हिंदुस्तान के, जहां गीता का ज्ञान है। विदेशों में गीता आपकी बड़ी प्रसिद्ध है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता का ज्ञान था, है, सदा रहेगा। हम गीता के ज्ञान से पहचाने जाते हैं। शाबाश। तो वही गीता को ज्ञान को प्रकट करने वाले भगवान करी सृष्टि बड़ी विचित्र है, जो कि बात ही बात में बदल जाती है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। देख लीजिएगा, एक ही शरीर पर कितने रंग चढ़ते हैं, एक ही दिन में कितने पासे पलटते हैं। और आजकल तो कितनी जल्दी रंग बदल रही हैं। अपने हरियाणा के, अच्छा, और बाकी सूबों के जितने प्रोविंसेस हैं उनके, अपने देश के, और बड़े पैमाने पर अपनी सारी सृष्टि के कितने रंग बदलते जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ।
कुछ कहना नहीं चाहता, क्या एक नई चीज प्रकट होने वाली है वो जानते होंगे बेहतर, मेरे मुख से कुछ ना निकले। तेजी के साथ हालात बदलते जा रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ, तो फिर इसको विचित्र ही कहेंगे ना। आहा, जैसे भगवान ने बड़ा भारी उपदेश दिया तो आज भी हमारा रोम रोम हाजिर है। ओ मेरे इष्ट देव, आहा तुझे उस्ताद ना आखा था की आखा, ओ मेरी दुनिया हाँ तुझे निराली ना आखा था की आखा। बड़ी निराली सृष्टि है मेरे सज्जनों, बड़ी निराली सृष्टि। ऐसी निराली सृष्टि में शांति से रहना, थप्पड़ मारूंगा अपने मुंह पर और लाल कर दूंगा अपनी गालें अगर असंभव कहूं तो, पर यह जरूर कहना चाहता हूं बहुत मुश्किल, असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं, पर वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट इज हार्ड नट टू क्रैक। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, हार्ड नट टू क्रैक। क्या ये हार्ड नट टू क्रैक अर्थात ये पत्थर है जो क्रैक नहीं हो सकते, ये कोई कागजी बादाम नहीं है कि यू मारा तोड़ खा लिया। हार्ड नट टू क्रैक, बहुत कठिन है, ये बड़ी कठिन है। तो फिर भगवान ने हमें इस कठिन दुनिया में भेजा क्यों, एक प्रश्न, और फिर ऐसी कठिन दुनिया बनाई क्यों? क्या हमें रोने की बेचैनी बेकरारी के लिए भेजा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ऐसी विचित्र दुनिया में आराम चैन से एक ही जवाब है हमारे हिंदुस्तान के पास और मेरे जैसों के पास, क्या? यदि भगवान के ज्ञान को अपने साथ रखा जाए तब तो हम आराम से जी सकते हैं। यदि भगवान के ज्ञान को न रखा जाए फिर आप बड़े दुख दर्द और आहें भर भर के जी सकते हैं, आहें भर भर के शरीर छोड़ सकते हैं। छोड़ दो भगवान के ज्ञान को, आप धेले के भी नहीं। जैसे कि दुनिया का हाल बेटे बेटियां देख रही हैं, बड़ी भारी गलतफहमी, मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं सर्विस ले लूं, मैं भी कमाऊं, मेरा श्रीमान भी कमाए, जहां मैं चाहती हूं वहां मेरी शादी भी, शक कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन आराम से नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। यदि आराम से जी सकते तो भगवान कभी ना कहते जो मेरी शिक्षा को नहीं मान रहे ये दुनिया है उसकी ना अगला जहां। वो दोनों जहां सचमुच बिल्कुल ठीक है, दोनों जहां से मारे जाते हैं, ना ये जन्म अच्छा ना अगला जन्म अच्छा। अगर हम इस ज्ञान को छोड़ देते हैं, जैसे हम अपना पहला जीवन याद करते हैं तो छम छम रोते, और आपका जीवन याद करते हैं तो अब भी रोते, ये क्या? ये आप मुझसे पूछेंगे क्या मेरे लोगों को ये स्पर्श कर गए शब्द? पहला जीवन याद कर तो भी रोती हैं और अब भी रोती हैं, पर वो दुख के आंसू थे, ये प्रेम के आंसू हैं कि दाता तूने क्या से क्या कर डाला, गजब ढा दिया मेरे दाता, तूने हमें कंकर से शंकर बना दिया, हमें कख से लट कर दिया, हमें जीरो से हीरो बना दिया। ये प्रेम के आंसू और होते हैं, वो दुख के आंसू और थे जो पहले हम रो रहे थे। आंसू तो दोनों ही कहलाएंगे, एक दुख भरे एक सुख भरे। सुख भरे भी आंसू होते हैं, लेकिन कितना उसमें रस आनंद और मस्ती आती है। तो ये निराली दुनिया आराम से कैसे काटें भगवान के ज्ञान को लेकर, मैं यही समझाने आया, मैं यही बार बार कहने आया। अगर हम ये वाणी छोड़ते हैं तो भगवान के इन शब्दों को भी सामने रख लेना, गम बेहिसाब उनको दिनों के नाम। फिर गम को एक प्रकार का है, गम भी तो परमात्मा ने 3 प्रकार के बना हुए, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक। इसी को हम शास्त्रीय शब्दों में बोलते हैं आदि, व्याधि और उपाधि। आदि मन के दुख, व्याधि शरीर के, और उपाधियां अपनी परिवार के या समाज के। यदि हम भगवान के ज्ञान को नहीं लेते, जैसे ये जमाना नहीं रह रहा, ये तो आपके आओ भाग्य या कोई पुण्य जाग गए, मेरी देवी मेरे सजनों, कि आप वाणी की कदर करने लग गए हो। आप इसे कदर करने का मतलब आप बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सुनते हैं। कदर करने का मतलब आप सुन के बड़े प्रेम पूर्वक मनन करते हैं। नहीं नहीं, आप बहुत ज्यादा समय अब अपनाने में देते हैं। ये कदर करना, भगवान की वाणी के अनुसार अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने दैनिक कार्यों को बना लेना, ये मेरे भगवान का फरमान ना भूलना। मैं आपको बार बार आपके दोनों कानों में धीरे धीरे कहने आया हूं, जो है मेरी तालीम पर
कार्बन करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद, अकीदत से यानी श्रद्धा से पाबंदे अरशाद गए, वो कर्मों के बंधन से आजाद। कितने प्यारे प्यारे शब्द है। वो कर्मों के बंधन से आजाद कौन? जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के ज्ञान को अपने जीवन का एक विशेष अंग बना रहे हैं या बना चुके हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पार्ट एंड पार्सल। सचमुच क्या आपने भगवान के ज्ञान को पार्ट एंड पार्सल बना लिया? जैसे श्रीमान और श्रीमती आपके जीवन का पार्ट, मैं बताता हूं आपको, पार्ट एंड पार्सल बन जाते हैं। यू कैन नॉट सेपरेट, यू कैन नॉट डू विदाउट। उनको हम अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट एंड पार्सल। जैसे माँ आपके जीवन का पार्ट एंड पार्सल, पिताजी आपके जीवन का पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न अंश। पार्ट एंड पार्सल मतलब अभिन्न अंश बन चुके हैं। कोई दोस्त होगा आपके जीवन का पार्ट एंड पार्सल। इसी तरह मेरे सजनों मेरी ओर देख लो ना, क्या भगवान का ज्ञान गीता को हाथ में थाम के आप कह सकते हैं कि आपके जीवन का पार्ट एंड पार्सल बन चुका है? यू कैन नॉट डू विदाउट। इजंट सो? यू आर लकी एनफ, मोस्ट लकी, मोस्ट लकी। मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है इन शब्दों को कहकर कि गीता हमारे जीवन का पार्ट एंड पार्सल बन चुकी। गीता इज इंटायरली इनसेपरेबल फ्रॉम अस। We are inseparable from Gita ji and Gita ji entirely inseparable from us. ऐसे घर में गा करके प्रेम के अंश माया करो कि गीता हमारे जीवन का पार्ट एंड पार्सल है। गीता हमसे भिन्न नहीं हो सकती, हम गीता से भिन्न नहीं हो सकते, गीता हमारे से जुदा नहीं हो सकती। ऐसे हम एक मिल हो जाए। चूंकि मालिक का नियम है, हम उस नियम को पूरा करके जाएंगे। लगाई थी लो जिससे हासिल हो। ऐसे एक में हो जाओ मेरे सजनों। में इसलिए आया हूं कि गीता हमारी पार्ट एंड पार्सल बन जाए। कभी माँ थी, कभी पिता थे, कभी बहन थी, कभी भाई था, कभी कोई यार दोस्त थे, कभी पढ़ाई थी, कभी पदवियां थी, और कभी पत्नी जी थी, कभी पति, कभी बस एक समय होता है शरीर प्यार का, पति पत्नी का, बस एक वक्त होता है, बस उसके बाद मन उकता जाता है क्योंकि बीमारियां शुरू हो जाती हैं। फिर आखिरी पार्ट एंड पार्सल क्या? ज्ञान और भगवान। पहले ज्ञान कहना, पहले सीढ़ियों करो प्रणाम। पहले मुझे कई पूछती हैं, हाँ पहले ज्ञान को प्रणाम क्यों करवाती हैं? मैं ये कहता हूं पहले सीढ़ियों को प्रणाम करो जो हमें दूसरी मंजिल पे ले जाएगी। और ऊपर हमारी माँ जी बैठे हैं, वो हमें चूमेंगी और हमें आशीर्वाद देगी। इससे पहले इन अध्यायों को प्रणाम करो जो सीढ़ियों की तरह गए, जिनके द्वारा हम भगवान के दर्शन करते हैं, जिनके द्वारा हम भगवान की जात में तलीन होते हैं। गीता क्या भगवान की जात में पहुंचने के लिए सीढ़ी है? गीता इज जस्ट लाइक ए स्टेयरकेस फॉर अप्रोचिंग ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। ये तो एक सीढ़ी का काम कर, स्टेयरकेस है हमारे लिए। इसलिए पहले सीढ़ी की कदर करो। इन्हीं के द्वारा स्टेप स्टेप ऊपर रखते हुए हमने वो दूसरी मंजिल पे पहुंच जाना। इसलिए भगवान ने पहले कहा, जो है मेरी तालीम पर कार पर। जो महाराज जी के ज्ञान को अपने जीवन का विशेष अंग बनाओ। जागो मेरे बच्चों, जागो जागो, तुम्हें कोई भगवान का प्यारा जगाने आया है। जागना भी कई प्रकार का होता है। ये होता है अज्ञानता से जागना, ये होता है गफलत से जागना, ये होता है इग्नोरेंस से जागकर ज्ञान में देख लेना, ज्ञान में उठ खड़ा होना। जागो अब। आखिर हम भारत के हैं, हम किसी और देश के नहीं। जिस भारत की जान प्राण भगवान का ज्ञान है, तो वो भगवान कह रही है क्या ये बड़ी विचित्र दुनिया है। इस विचित्र दुनिया में जो भगवान के ज्ञान को लेकर कितना अच्छा कह रही थी, क्या वो इंसा असर जिस पे, एक बार जोर की ताड़ी मारो, जोर की ताड़ी मारो, जोर की ताड़ी मारो, जोर की ताड़ी मारो। क्या वो दिन हमारे जीवन में आएगा? तरसो उस दिन के लिए जिस दिन के लिए भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शिक्षा को अपनाएगा, जो मेरी ज्ञान को अपनाएगा, उसके लिए ये विचित्र दुनिया, निराली दुनिया, द्वंद्वात्मक दुनिया, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उनके लिए ऐसा नहीं होगी, बल्कि वो शांति से जी सकेंगे। अभी तो हम सुन के हैरानगी होती है, पर भगवान में विश्वास दिलाते हैं। वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं,
यह दूसरे अध्याय का इनकलाबी हैरानगी में डालने वाला 15वां श्लोक। वो हिंसा असर जिसपे किनका नहीं, किनका, द्वंद्वों का, किनका, सुख और दुख का, हानि और लाभ का, मान और अपमान का, जीवन और मरण का है, संयोग और वियोग का है, गर्मी और सर्दी का है, लाभ और हानि का है, नर और नारी का है, मान और अपमान का है। एक बार हमारे रोते खड़ी होती है केवल सुनकर पढ़कर। वो हिंसा असर जिसपे इनका नहीं, द्वंद्वों का नहीं, एक ही द्वंद्व गिनाया भगवान ने, खुशी से जो खुश हो ना गम से, जिनके संसार के सुख और दुख हिलाते ही नहीं है। इसमें सारे द्वंद्व आ गए। ओ मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याण कामनी अहो भाग्यशाली देवियों, देखिए हमारे लॉर्ड कृष्ण क्या कह रही है। ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा अपने श्रीमुख से क्या कह रही है। वो हिंसा असर जिसपे इनका नहीं। हाय वो दिन कब आएगा कि ये श्लोक हमारे पे लागू होगा। अपने शायद पढ़ा होगा। ऐसा कहते हुए मुझे याद आ रहा है योगी राज भर्तृहरि जी। योगी राज भर्तृहरि जी वैराग शतक में कहते हैं 100 श्लोकों में एक श्लोक है, क्या ओ मेरे शंकर वो दिन, शंकर उनके इष्ट देवते भर्तृहरि जी के, ओ मेरे शिव शंकर वो दिन कब आएगा। आवाज आई, क्यों मेरी बेटी, कौन सा वो दिन कब आएगा जब तेरी याद करते करते, ध्यान से सुनो मेरे देवियों, तेरी याद करते 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 मुझे इतना रस आ जाएगा कि मेरी समाधि लग जाएगी। मुझे अपने शरीर की कोई सुध बुद्ध नहीं रहेगी। मेरी जीवात्मा आप में तलीन होगी। शरीर पत्थर की तरह पड़ा रहेगा और जंगल के हिरण आएंगे, उनको खुजली होगी। मेरे शरीर को कटा हुआ वृक्ष समझ के अपनी खुजली मेरे से रगड़ के दूर करेंगे। वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा। और वो पाक साफ धरती हिंदुस्तान की, भारत की अपनी जगह, मैंने कहा था भारत शब्द ही यहीं से बना। वह भला हो व्यास जी का जिन्होंने शब्द रखा इसका, इस स्थान का, भारत। भा जमा रत, भा मैंने दिव्य रोशनी, रत मैंने तलीम। जहां के वासी उस दिव्य रोशनी आत्मा में तलीन हो जाते। भा मैंने बच्चे बनता है दिव्य रोशनी, डिवाइन लाइट मतलब परमात्मा। और रत होते तलीन हो जाना, एक में हो जाना, अब्जॉर्ब हो जाना, अब्जॉर्ब जी, सब्लिमेट, उसमें सब्लिमेट हो जाते हैं। भा से बनता है भास्कर। क्या अर्थ होता है भास्कर का, सूर्य देवता। मारतंड दूसरा शब्द है, मारतंड। खूब चढ़ रहा हो सूरज, खूब अपनी गरमाइश दे रहा हो, हम कहते मारतंड, हम कहते भास्कर, हम कहते दिनकर, दिनेश, दिन का राजा, दिन जमाईश, दिनेश, दिनकर जो उजाला कर देता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश को क्या बोलती हैं, भारत। मैं तो कहूंगा हिंदुस्तान कहने से पहले भारत कहा करो, फिर कहा करो हिंदुस्तान, हिंदुओं के रहने की जगह। शाबाश शाबाश। पहले कहिए भारत, तक याद आए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, खाने पीने भोगने के लिए नहीं, बल्कि मेरा जन्म जहां से मैं आया हूं उसी की जात में समा जाने के लिए हुआ। हम भगवान से आए गए और इस तरीके से रहें कि भगवान में समा जाए, न कि गर्भ में जाए। याद रखना, मैं आखिरी श्वास भी आपको कह के जाऊंगा, हम क्यों पैदा हुए गए, जहां से हम आए गए उसी जात में समा जाने के लिए। हम मां के गर्भ से निकले हैं, हां, लेकिन नूर भगवान का है जी। 4.5 महीने के बाद भगवान नूर अपना डालते हैं। जब शरीर सारा बन जाता है मां के पेट के अंदर, आप जानते हैं नहीं, तब तक मुर्दा होता है शरीर। 4 महीने 15वें 16वें दिन भगवान जी अपना नूर डाल देते हैं, तब वो शरीर हिलता है, मां का पेट भी हिलता है और विशेष दर्द महसूस करती है नारी। तो जिसने नूर डाला है उसी नूर में समा जाने के लिए, न कि फिर गर्भ में जाने के लिए। ये बार बार याद रखना कि मेरा जन्म उन्हीं के लिए हुआ जिसने मुझे उत्पन्न किया। मैं उसी की जात में समा जाऊंगा, मैं उसी में एक में को जाऊंगा। इसलिए भगवान ने कितने प्यार से
अनेक रूप लेके हमें छाती से लगा के आंखों के सामने लाओ ना कि भगवान ने हमें छाती से लगा रखा है और हमारे दोनों हाथ भगवान की छाती के पीछे हैं, प्रभु जी के दोनों हाथ हमारी छाती के पीछे हैं और हमें जोर का आलिंगन दे रही है, हमारा मस्तक चूम रही है और जबान से बोल रही है, बेटे जी मेरे प्रभु, बेटे बेटी जी मेरे प्रभु, बेटे जी मेरे प्रभु, बेटी जी मेरे प्रभु। मेरा कहना मान, जरूर मेरे मालिक मेरी जान भी जाए, मैं आपको जरूर कह रहा, आप कहो मेरा कहना मान, बोलो मेरे प्रभु में क्या आपका कहना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यह भगवान का आखिरी फरमान जो आपकी दीवारें बोल रही हैं, मामेकम शरणम व्रज। जाकर जरा जरा पुकार के कह रहा है, मामेकम शरणम व्रज, बेटे जो रास्ता मैंने दिखाया उसी रास्ते चलता चल। मामेकम शरणम व्रज, एक बात तो मेरी शरण लेके अपना कल्याण कर जा। न भूलना मेरे देश की धार्मिक बेटियों, न भूलना मेरे धार्मिक देश के धार्मिक बुजुर्गों, मेरे भाइयों, यही मैं डाकिया बनकर, यही मैं एक डोंडी पीटने वाला बनकर, यही मैं भगवान का संदेश वाहक बनकर संदेश सुनाने आया हूं। कदर करो मेरे भगवान के संदेश की। मेरे भगवान इसी तरीके से हमारा कल्याण करना चाहते, इसलिए उनका अवतार हुआ था कि हम लोग अपना इस तरीके से कल्याण कर जाए। किस तरीके से? गीता साक्षी है, किस तरीके से भगवान का ज्ञान साक्षी है, किस तरीके से भगवान की भक्ति साक्षी है, किस तरीके से भगवान का 12वां अध्याय साक्षी है, किस तरीके से जो 12वें अध्याय में गुण बताए गए, एक एक गुण साक्षी जो है कह रहा है। इस तरीके से तो भगवान की जात में एक हो सकता है, एक एक श्लोक साक्षी है। तो आओ फिर मेरे जैसों से याद कर लो, अपना के तर जाओ। उसके लिए कह रहे हैं वो इंसान असर जिसपे, यह है तरीका इस निराली दुनिया में रहने का। वरना बड़ा मुश्किल इस निराली दुनिया में कैसे रहे, जब बात में कभी कुछ कभी कुछ कभी कभी कुछ। खुशी से जो खुश हो न गम से गजी, सुनर्जन न कायम दिल उसका बदाम। नेक जीवो उसका मन टिक गया। किसका? जो ये द्वंद आते हैं लेकिन डोलते नहीं। द्वंद आएंगे, सुख दुखानी ला मानव पान जन्म मरण ये सारे आएंगे, लेकिन हम डोलेंगे नहीं। कैसे नहीं डोलेंगे? गंगा जी में नहा रहे हैं और बाढ़ आई है गंगा जी के अंदर, तो हम कैसे नहीं बह जाएंगे? हमने पकड़ा हुआ है क्या वो पिल्लर, हमने जंजीर पकड़ा हुआ है। हमें ये जोर का पानी जो जोरदार आ रहा है हमें गिराएगा नहीं, क्योंकि हमने मैंने कहा जंजीर पकड़ा हुआ है। तो ये द्वंद हमें गिराएगी नहीं। क्यों? हमने भगवान का ज्ञान पकड़ा हुआ है, हमने भगवान की गीता पकड़ी हुई है, हमने भगवान की भक्ति कस के पकड़ रखी है, इसलिए ये द्वंद हमें गिराएंगे नहीं। अगर एक हर की पौड़ी पर जंजीर पकड़ने वाला जोरदार पानी में बहाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसने कस के जंजीर पकड़ा है। हमने भी कस के भगवान का ज्ञान पकड़ लिया है। क्या ये सच्चाई है? पूछो अपने आप से, क्या ये सच्चाई है कि हमने भगवान के ज्ञान की जंजीर को कस के पकड़ लिया है? तो द्वंद हमें हिलाएंगे नहीं, द्वंद हमें जुम्बश में नहीं डालेंगे, बल्कि हम कस के अपने स्थान में पक्का रहेंगे। तभी तो भगवान कह रही है सुनर्जन है कायम दिल उसका मदाम। और क्या इनाम दिया भगवान ने? उसी की है शाया हयाते दवाम। हयात जिंदगी, दवा मैंने हमेशा रहने वाली, और उसको मिल जाती है क्या? हमेशा रहने वाली जिंदगी, अर्थात मुक्ति। वो मुक्त हो जाता है, वो फिर आवागमन के चक्कर में नहीं आता। वाह, ये है भगवान का इनाम, पारितोषिक या पुरस्कार बच्चों को स्कूल में दिया जाता है। आज ही डिस्ट्रीब्यूट होना है क्या? आप इनाम डिस्ट्रीब्यूट होना, आज भगवान ने अपने भक्तों को ये दिया है क्या? वो मुक्त हो जाते हैं, अर्थात भगवान की जात में एक में होंगे तभी तो मुक्त हो जाएंगे। तभी तो भगवान कहेंगे पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। फिर गर्भ में जीव नहीं गिरता, फिर आवागमन में नहीं आता, फिर भगवान की जात में समा गया, फिर तो एक हो गया, प्रभु जी में मिल गया। यह है हिंदू धर्म के अंतिम चोटी की अवस्था।
कि महाराज जी में जीव समा जाए, उनमें एक में एक हो जाए, क्योंकि उन्हीं का ही अभिन्न अंश है जो मेरे और आप में है, जिसके लिए भगवान खुद कहती हैं, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। वाह हो मेरे कृष्ण, वाह वाह मेरे इष्टदेव, वाह। क्या हमें एक कंकर से शंकर बनाई जा रही है, क्या हम एक जीरो से हीरो बनाई जा रहे हैं। जीरो भगवान के ज्ञान के बिना, और भगवान के ज्ञान को रख लिया हीरो बकअप, हीरो बकअप, हीरो बकअप, फिर तो इंसान हीरो बन जाता है, फिर तो जीव इतना ऊंचा दर्जा ले जाता है। फिर हमारे महाराज जी कहती है, भगवान का ज्ञान नहीं तो ये चलती फिरती लाश है। चलती फिरती लाश को हम शव बोलती हैं, शव, शाहपुरा, वाह। भगवान का ज्ञान नहीं हो तो हम चलती फिरती लाश है, चलती फिरती लाश, हाँ। और भगवान का ज्ञान हो गया तो फिर हम शव नहीं बल्कि शिव है। एक छोटी सी ई की मात्रा ने गजब ढा दिया। फिर शव से शिव, यह आपकी गीता कह रही है, शव से शिव, शव से शिव, कितना दर्जा ऊंचा ले जाता है। दूसरे शब्दों में वो भगवान के योग्य हो जाता। आहा, ये बड़ी निराली दुनिया में एक घटना है। शिव राम की भक्ति करें और राम शिव की भक्ति करें। ऐसी घटना न भूतो न भविष्यति। वो उनको इष्टदेव माने और वो उनको इष्टदेव कहे, फिर तो जीव भगवान के योग्य हो गया। ऐसा करो मेरी देवियों, इस श्लोक के अनुसार मैं रोम रोम से शुभभावना देके जा रहा हूं, ये अवस्था बनाओ। क्या जो भगवान कह रहे, ये इनाम मैं भी ले, आप पहले आप लो फिर मैं लूंगा, ये इनाम आप लो, क्या मुक्त हो जाओ। पर कौन मुक्त होगा? वो इंसान सर जिस पे ये गूंजते जाए अपने घर तक ये अनमोल मेरे प्रभु जी के दैवी शब्द, वो इंसान असर जिस पे इनका इस संसार के द्वंद्वों का जिन पे असर नहीं, वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो न गम से हंसी, द्वंद आएंगे अपना समूह लेके चले जाए। सुख आए दुख आए, हानि आए लाभ आए, दिन आए रात आए, संयोग आए वियोग आए, ये सब आएंगे, अब वारी वारी आएंगे, लेकिन हमारे पर कोई प्रभाव ना पड़े। पर कब नहीं प्रभाव पड़ेगा? जब हम भगवान के ज्ञान को कस के पकड़े होंगे। स्थूल चीज को हाथों से पकड़ा जाता है, सूक्ष्म चीज को मन और बुद्धि पकड़ती है। जब मन और बुद्धि भगवान के ज्ञान को कस के पकड़ ले, फिर हमारे पे असर नहीं होता। जैसे अभी अभी जनवरी का महीना गया, शीतलहर खूब चली, पर हमारे पर इतना असर क्यों नहीं हुआ? हमने गर्म कपड़े पहन रखे थे, खूब गर्म कपड़े, हम गर्म गर्म दूध पी लेते थे, शाबाश। तो गर्म चीजें ले ले करके फिर हमारे पर इतना असर नहीं हुआ। इसी तरह भगवान के ज्ञान को हम बुद्धि और मन कस के पकड़ ले तो फिर भगवान को कहना पड़ेगा, इंसान असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो न गम से हंसी। भगवान कहते वो है मुक्ति के काबिल। रहना संसार में गए, संसार से भाग के कहीं नहीं जाना, लेकिन रहना भगवान के ज्ञान को लेके गए। शाबाश, महाराज जी को ज्ञान को लेके रहेंगे तब संसार का हमारे पे असर नहीं होगा। आखिर में कह रहा हूं, संसार का हमारे पे असर नहीं होगा। भगवान की कसम, इस हिंदुस्तान धर्म भूमि भारत की कसम, द्वंद्वों का हमारे पे असर नहीं होगा, लेकिन हमारा अनेकों पे असर हो जाएगा। हमारे अंदर का अनेकों पे प्रभाव पड़ जाएगा। अनेक भगवान के प्यारे बन जाएंगे, अनेक मेरे कृष्ण के प्यारे बन जाएंगे, अनेक गीता के अनुयायी बन जाएंगे। द्वंद्वों का हमारे पे असर हो, यही भगवान चाहते हैं कि तुम्हारे पे द्वंद्वों का असर न हो, तुम्हारी अंदर की आदर्श अवस्था का अनेकों पे असर हो। तभी तो भगवान का वो श्लोक मुस्कुराता हुआ हमें चूमेगा, बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। भगवान करे ऐसा ही हो। आज तो प्रभु जरूर तथास्तु कह दे, जो मेरे मुख से भगवान जी निकाल रही है, हम सब के लिए तथास्तु कह दे कि बेटे जो तूने अपने मुख से कहा है ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो।
हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अजी हम क्या थे, क्या से क्या बना दिया। अजी हम क्या थे, अजी हम क्या थे, क्या से क्या बना दिया। शुक्र करो हजूर का, हमें पुजारी बना दिया। अजी हम क्या थे, क्या से क्या बना दिया। अजी हम क्या थे, अजी हम क्या थे, क्या से क्या बना दिया। शुक्र करो हजूर का, हमें पुजारी बना दिया। श्री कृष्ण ने सुनाई ये उनकी मेहरबानी, सचमुच ये लासानी, बड़ी मीठी मीठी वाणी, सचमुच ये लासानी, बड़ी मीठी मीठी वाणी। श्री कृष्ण ने सुनाई ये उनकी मेहरबानी, सचमुच ये लासानी, बड़ी मीठी मीठी वाणी, सचमुच ये लासानी, बड़ी मीठी मीठी वाणी। इसने बदल डाला हमारी तकदीर को, कैसे मैं बताऊं मित्रों इसकी तस्वीर को। इसने बदल डाला हमारी तकदीर को, कैसे मैं बताऊं मित्रों इसकी तस्वीर को। बना डाली इसने हमारी जिंदगानी, बना डाली इसने हमारी जिंदगानी। श्री कृष्ण ने सुनाई ये उनकी मेहरबानी, सचमुच ये लासानी, बड़ी मीठी मीठी वाणी, सचमुच ये लासानी, बड़ी मीठी मीठी वाणी। चोटी का ज्ञान है, क्या ये कमाल है। सुन सुन के मन हमारा होता निहाल है। चोटी का ज्ञान है, क्या ये कमाल है। सुन सुन के मन हमारा होता निहाल है। बड़े प्यार से रख लो कृष्ण निशानी, बड़े प्यार से रख लो कृष्ण निशानी। श्री कृष्ण ने सुनाई ये उनकी मेहरबानी, सचमुच ये लासानी, बड़ी मीठी मीठी वाणी, सचमुच ये लासानी, बड़ी मीठी मीठी वाणी। ये है हमारी खुशी का सहारा, डूबते को जैसे कोई किनारा। ये है हमारी खुशी का सहारा, डूबते को जैसे कोई
कोई किनारा, अनेकों की हो गई सफल जवानी, अनेकों की हो गई सफल जवानी। श्री कृष्ण ने सुनाई ये उनकी मेहरबानी, सचमुच ये लासानी बड़ी मीठी मीठी वानी, सचमुच ये लासानी बड़ी मीठी मीठी वानी। ये है गजब की गाइड हमारी, मंगलकारी कल्याणकारी। ये है गजब की गाइड हमारी, मंगलकारी कल्याणकारी। हर एक बात इसकी बड़ी है रूहानी, हर एक बात इसकी बड़ी है रूहानी। श्री कृष्ण ने सुनाई ये उनकी मेहरबानी, सचमुच ये लासानी बड़ी मीठी मीठी वानी, सचमुच ये लासानी बड़ी मीठी मीठी वानी। ओ मेरे इष्ट देव गीताधारी, श्री चरणों में है बेनती हमारी। ओ मेरे इष्ट देव गीताधारी, श्री चरणों में है बेनती हमारी। ख्यालों में रहेगी ताकि रवानी, ख्यालों में रहेगी ताकि रवानी। श्री कृष्ण ने सुनाई ये उनकी मेहरबानी, सचमुच ये लासानी बड़ी मीठी मीठी वानी, सचमुच ये लासानी बड़ी मीठी मीठी वानी। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।